लखनऊ के घंटाघर पर प्रदर्शन का चेहरा रहे उस्मा परवीन और सैर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना के घर के बाहर देर रात से पुलिस ने डेरा डाल दिया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ दोनों महिलाएं मुख्यमंत्री आवास के बाहर ताली और थाली पीटकर अपना विरोध जताना चाहती है। सुमैया राना ने प्रशासन पर नजरबंद करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सैर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना और CAA NRC धरने की मशहूर प्रदर्शनकारी महिला उस्मा परवीन के घर के बाहर देर रात से पुलिस ने डेरा डाल दिया है। पुलिस की सख्ती CM आवास के बाहर प्रदर्शन के किए गए आह्वान को देखते हुए की गई है। दरअसल सरकार की नीतियों और उनके पूर्व में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। CM आवास के बाहर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही देर रात से पुलिस ने दोनों आयोजकों के घर के बाहर डेरा डाल दिया है। पुलिस ने उस्मा परवीन को प्रदर्शन न करने को लेकर नोटिस भी जारी किया है। सुमैया राना ने बताया कि बीती रात से ही दर्जनों पुलिस वाले उनके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि उनके गार्ड और ड्राइवर के घरों तक की तलाशी ली गई है। सुमैया ने कहा कि BJP ने ताली थाली पिटवाई थी और कहा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सब ताली थाली इसलिए पीटने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास खाली थाली जिसमें भोजन के नाम पर रोटी भी नहीं बची है। लोग कितना परेशान है। पेंडेमिक में आपने कोई किसी भी किस्म की कोई आपने हेल्प नहीं करी, आपने किसी किस्म की कोई मदद नहीं करी, आप सिर्फ तानाशाही पर उतरे हुए हैं। हम लोग अब एक गरीब मजलूम तबका ऐसा है जो सिर्फ रोटी का मुतालबा आपसे कर रहा है। आप उस रोटी को देने के बजाय आप एक महिलाओं के घर में, एक महिला के घर के बाहर आप पुलिस फोर्स ये तैनात करते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? आप डर पैदा करना चाहते हैं। हम डर जाएंगे, जाहिर सी बात है, हुकूमत आपकी, हम डर भी जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आप कितनों को डरा लेंगे, कितने मजलूमों की आवाज़ दबा लेंगे, कितने गरीबों की चीख को दबा लेंगे। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये एक संवैधानिक हमारा अधिकार है और मुख्यमंत्री जी खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो इसकी गरिमा को अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं जानते। तो फिर ये सख्ती और ये तानाशाही किस लिए चल रही है हमारे साथ? इसकी जवाबदेही कौन है? कौन देगा इस चीज़ के लिए जवाब? मुझे घर में नज़रबंद किया गया है ये कह करके कि वहाँ पर धारा 144 का उल्लंघन होता है। किस तरीके से धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है ये सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। और कहाँ कहाँ हुआ है और कहाँ कहाँ हो रहा है ये पूरा देश जानता है। हम उल्लंघन भी नहीं कर रहे थे। 50 लोगों की इजाज़त है कहीं पर इकट्ठा होने की, लेकिन हम सिर्फ 20-25 की तादाद में जाने वाले थे और शांतिपूर्वक, बिल्कुल कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं। महिलाएं क्या उपद्रव करेंगी? लेकिन